नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस एजुकेशन में। आज हम इस क्लास को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग 10th क्लास की साइंस देखेंगे, जिसके पहले चैप्टर का पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया। इस टॉपिक को बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो दोस्तों, और ये भी आपसे निवेदन है कि अगर टॉपिक समझ में नहीं आता है चैनल द्वारा, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट कीजिए और लाइक वीडियो को करिए, और वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो हमें बताइए, जिससे हम अपनी वीडियो को सुधार कर सकें। तो यहाँ पर चिड़ियाँ बहुत बोल रही हैं, सुबह सुबह वीडियो बना रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम हैं, और कुछ नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे देखिए, डेफिनेशन में हमने लिखा है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहा मैंने? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए गुणधर्म वाले यानी कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम सरल भाषा में आपको समझाना चाहें तो इस प्रकार समझिए। जैसे दाल नहीं, चावल लीजिए और जल लीजिए। किसी बर्तन में चावल और जल लेंगे। जब हम उसे गर्म करते हैं, उसे ताप देते हैं यानी हीट देते हैं, तो क्या बनता है? कुछ समय ताप देने पर हमें प्राप्त होगा खाने वाला पदार्थ प्राप्त होगा, जिसे हम भात भी कहते हैं। तो चावल उबल जाएंगे, जिसे हम खा सकते हैं, और वो पहले कच्चे थे। तो क्या हुआ यहाँ पर? हमने दो पदार्थों को मिलाया, जल और चावल को मिलाया और उसे गर्म किया, तो कोई नया क्वालिटी का पदार्थ बन गया, कोई नया गुणधर्म वाला पदार्थ मिल गया। वही डेफिनेशन में लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये आपने समझा? जैसे यहाँ पर अब केमिस्ट्री भाषा में समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन यानी H2 + O2 मिलकर के क्या बनाते हैं? मिलकर के बनाते हैं H2O, यानी जल बनाते हैं। H2O क्या होता है? हमारा जल। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के जल का निर्माण किया। तो ये केमिस्ट्री भाषा में हो गया, ये अभिक्रिया हुई। ये इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ये क्लियर हुआ ना? कोई हवट परेशानी नहीं ना? तो आपने ये समझ लिया। और यहाँ पर एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी।
मैग्नीशियम और ऑक्साइड। मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये भी कोई नया पदार्थ बना। हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। इसकी डेफिनेशन भी हमने आपको समझाई। तो अब चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक अवस्थाओं द्वारा पलट नहीं सकते, जैसे बाष्पीकरण हो गया, ऊर्ध्वपतन हो गया, उपकेंद्रीकरण। और अब हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया किस किस कारण से होती है। तो जैसे भोजन का पकना हो गया, जो हम भोजन पकाते हैं वो हो गया रासायनिक अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ये भी जैसे अभी हमने पिछले में समझाया था, जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हमने समझा था, हम चावल ले लें और पानी, तो वो नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है, वही भोजन का पकना। और भी हम कुछ उसमें कर सकते हैं। वो भोजन का पकना हो गया रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। और दूध से दही बनना, जिसमें हम दूध में अगर नींबू डाल दें तो वो दही में बदल जाता है, तो यही है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। तीसरा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो आपने ये समझा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे अभी हमने वहाँ पर समझाया था, यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो भोजन का पकना, दूध का दही से बनना, और मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। रासायनिक अभिक्रिया आपने समझा। अब हम थोड़ा और समझ लेते हैं अभिकारक और उत्पाद। तो दोस्तों, अब देखिए अभिकारक किसे कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ हमने लिया और जो उसके बाद बना वो उत्पाद कहलाएगा, और जो पदार्थ लिया वही अभिकारक कहलाया जाएगा। जैसे हमने कोई ले लिया, दाल ले लिया और चावल ले लिया, अगर हम उन दोनों को, और पानी भी लेना पड़ेगा उसके साथ में, उन दोनों को गर्म करेंगे, तो वो हम उन दोनों को गर्म करेंगे, वही हमारे अभिकारक हुए। और उत्पाद में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त उत्पाद, जो हमें प्राप्त होगा उसके बाद जो बनेगा नया पदार्थ, उसे उत्पाद कहते हैं। ये आपको क्लियर हुआ। रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेने वाले पदार्थ हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, अभिकारक और उत्पाद, ये दोनों। तो केमिस्ट्री भाषा में समझिए, जैसे अभी हमने पीछे बताया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम जब मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया अभिकारक, ये यहाँ तक मैग्नीशियम और ऑक्साइड, और ये जो बाद में बना ये हो गया उत्पाद। ये आपको समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा बचा है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया जब होती है उसके दौरान क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं हमें। जैसे उसमें जो हम रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ, उनमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था के मतलब उसका आकार भी बदल जाता है, और रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, उसका कलर भी बदल जाता है। उसके बाद ताप में भी परिवर्तन हो जाता है, गैस का भी उत्सर्जन हो जाता है। जब हम देखिएगा, कभी हम जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो गैस उसमें ज़रूर उत्सर्जित होता है।
तो गैस तो ज़रूर ही निकलता है। इन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इन सब का यहाँ पर ये सब देखने को मिलते हैं हमें। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं, अगला कोई टॉपिक बचा नहीं है तो यहाँ पर हम वीडियो को विराम देते हैं। आशा करता हूँ आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से और आसानी से आपको ये समझ में आ गए होंगे टॉपिक। ये हम मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं और आपके लिए लाते हैं, तो इसलिए हम डेली वीडियो नहीं डाल पाते हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि आप सबका प्यार हमें मिले और आप अपना चैनल मानकर स्टडी करें। जैसे बच्चे स्कूल को अपना स्कूल कहते हैं, जो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं वो स्कूल को अपना स्कूल मानते हैं, उसी प्रकार इस चैनल को भी आप अपना चैनल ही मानिए और इसे प्यार और सपोर्ट दीजिए। मैं तो एक टीचर हूँ, आपको पढ़ाऊँगा और आप टीचर तो सिर्फ पढ़ा सकता है, आप तो आगे निकल जाएंगे, टीचर यहीं पर रहेगा। आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमें प्यार और सपोर्ट अपना दीजिए, ताकि हम भी ऐसी रेगुलर आपके लिए मस्त वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय।